शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि उससे पहले ही एक सुहागन ने अपने सुहाग को खो दिया। महज 24 वर्ष की आयु में संदीप को एक सड़क हादसे में इस दुनिया को बेवक्त अलविदा कहना पड़ा। पूरा परिवार यहाँ पे पहुँचा हुआ है। रंदोली का रहने वाला महज 24 वर्षीय लड़का संदीप न जाने किन हालातों में कल उसका सड़क हादसा हो जाता है, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए परिवार सभी परिजन कल्पना चावला मोर्चरी हाउस पहुँचे। एक बार उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ सूचना उनको मिली थी, क्या कुछ सूचना मिली थी आपको मौके से, बताइए एक बार। सूचना तो हम पीछे ही पहुंच गए थे जी। आपको मतलब क्या फोन आया था किसी नहीं का? नहीं, मैं पीछे ही आ रहा था उसके। अच्छा। हाँ, बस वो जैसे ही ना 5 मिनट बाद मैं इंद्री से आ रहा था। अच्छा। तो 5 मिनट बाद मैं तो वहीं मौके पर पहुंच गया था। तो वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ नहीं, आइडिया वो है? उसके ना बयाने में दुकान थी, वो शीशे काम करा करता जी। अच्छा, शीशे की दुकान थी शीशे लगाता था। हाँ, बयाने तो में। हाँ, वो वहाँ दुकान से काम करके घर जा रहा था। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? रंदोली। रंदोली के। तो बाइक, बयाने में दुकान थी। अच्छा, बाइक पे मौजूद थे? बाइक पे था। तो उसके बाद और सड़क टूट रही है जी, वो करीब 300 मीटर टुकड़ा, 300 मीटर करीब टुकड़ा है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रहे इसमें। ये इसमें गड्ढे में हो सकता है गड्ढों की वजह से हुआ होगा। हाँ, बाकी तो वो सारी सड़क बना दी, सिर्फ वो 300 मीटर टुकड़ा छोड़ रखा है और बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो नहीं कारण हुआ। घर में कौन कौन है संदीप के? घर में भाई है जी, बड़ा है। ये है बड़े भाई? बड़ा भाई हुआ है जी, एक छोटा भाई है जी। नई शादी हुई थी? अभी 2 महीने 3 दिन हुए थे जी। ये 19 अक्टूबर अक्टूबर में शादी हुई थी? 18-19 अक्टूबर को थी। तो अभी ये ठीक से कारण नहीं पता चल पाया कि कैसे हुआ हादसा? बस मैडम, कारण तो नहीं कुछ पता चल पाया। गड्ढों की वजह गड्ढों से की लग वजह रहा से है। हुआ है जी, बड़े बड़े गड्ढे थे जिसमें। ये पता नहीं कोई मार के क्या है। बिल्कुल जगह जगह पे जो है और सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे भी परिवार का अनुमान यही है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो सकते हैं, गड्ढों की वजह से हादसा हुआ होगा। और भी परिजन मौके पर है। तो शादी को बता रहे हैं सिर्फ 2 महीने हुए थे, आप थे मौके पर? बता रहे हैं शादी को 2 ही महीने हुए हैं। बताना चाहेंगे कुछ परिवार में कौन कौन भाई है? तब मौके पे हो रहा है अभी। मैं तो बाहर से हूँ ना, बता देखो, मैं तो मौके पे नहीं आपको था। क्या जानकारी क्या मिली थी आपको? ये रिश्तेदार है मेरा, साले का छोकरा है, बस इतना पता, हमको आगे का नहीं पता। ये भी ये पता नहीं बाकी कोई मैसेज आया था कि भाई उसकी डेथ हो चुकी 8 के 9 के बीच में, कल रात को? कल रात को। ये पता नहीं ये किसी ने मार के गिर दिया कि किसी ने यो कैसे कुछ नहीं हुआ, कह ये कोई सकते कुछ नहीं इसके कह बारे में, सकते बिना कुछ देखे पुलिस ही। क्या बोल रही है? पुलिस ने तो पता नहीं भी उन्हीं के साथ बात हुई है, जो हुई है, मुझे पता नहीं कुछ। पुलिस कुछ बता रही है, कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से? नहीं जी, अभी तो बिल्कुल 24 वर्षीय संदीप, जिसकी बयाने में शीशे की दुकान है और शाम को दुकान बंद करके घर रंदोली का रहने वाला है, घर को लौट रहा था। और किसने सोचा होगा कि इस तरीके से एक दुर्घटनाग्रस्त होकर उसको बेवक्त दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। और अक्टूबर में परिवार बता रहा है कि शादी हुई थी, घर में एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के घर लौट के आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन किसने सोचा होगी कि आज वो काम पे निकला लेकिन लौट के घर आएगा ही नहीं। परिवार को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हादसा कैसे होता है, लेकिन एक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं बयाना के पास जहाँ पर ये हादसा हुआ। तो हो सकता है कि शायद गड्ढों के कारण ये हादसा हुआ होगा। बाइक पे बताया जा रहा है वो मौजूद था। कल 6-6:30 बजे के करीब ये हादसा हो जाता है। अक्सर जब भी आप लोगों को इस तरीके की खबरें दिखाते हैं, अक्सर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते अपील करता है कि थोड़ा यातायात नियमों का पालन कीजिए, आप एहतियात जो है वो बरतिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कई बार छोटी सी चूक होती है, छोटी सी गलती हो जाती है और किसी की पूरी ज़िंदगी ही पलट के रह जाती है। हालांकि पुलिस के पास क्या कुछ सूचना है उसके बारे में भी एक जानना ज़रूर चाहेंगे। अगर पुलिस मौके पर है उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। शादी को केवल 2 महीने हुए थे और उसी बीच एक ऐसा भयंकर सड़क हादसा हो जाता है जिसमें संदीप को महज 24 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है। घर में एक नई नवेली दुल्हन इंतज़ार कर रही थी, पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा था। बयाना में शीशे का काम करने वाला संदीप, जो कि देर शाम को अपना काम करके वापस रंदोली का रहने वाला संदीप अपने घर लौट रहा था। किसने सोचा होगा कि ऐसा सड़क हादसा हो जाएगा जिसके बाद वो कभी घर लौट के नहीं आ पाएगा, अपनी नई नवेली दुल्हन से नहीं
नहीं मिल पाएगा। और देखिए सर्दियां लगातार बढ़ती जा रही है, धुंध होता है, कोहरा होता है, जिसके चलते आशंका संभावनाएं बड़ी रहती हैं कि टकराव हो सकता है, हादसा हो सकता है। तो आप यातायात नियमों का पालन बहुत ही सजगता से कीजिए, बहुत ही जागरूक रहिए, क्योंकि जब आप सड़क पे अपनी जान के साथ साथ आप बाकी लोगों की जान के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। थोड़ी सी चूक हो जाती है और सोचिए कि किसी का पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है। हालांकि पुलिस भी मौके पर है, उनकी ओर से भी कार्रवाई की जा रही है, तमाम परिजन भी यहाँ पे पहुंचे। अभी फिलहाल के लिए संदीप का पोस्टमार्टम कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में चल रहा है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।